जिस तरीके से गाय की कुर्बानी पर इस वक्त देश भर में जो सियासी माहौल गरमाया हुआ है, हमारे साथ सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और समी जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन एक बार पहले दिनेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही अहम सवाल है। दिनेश जी, इस वक्त एक सवाल हर तरफ यही गूंज रहा है कि भाई रोक तो लगा दी आपने, लेकिन जो संभाल नहीं पा रहे, जो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं मुस्लिम समुदाय को गाय बेचने के लिए, उनके लिए समाधान क्या? क्योंकि इस वक्त वही तस्वीरें जो है दिखाई दे रही है। बंगाल में लोग जा रहे हैं, कई सारे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इस फैसले का खुद ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए सनातन में गाय को माता का रूप दिया गया है, उस पोजिशन पे माना गया है, तो ऐसे में इसका समाधान क्या जो इस वक्त लोग दिमाग में लेकर चल रहे हैं? कई सारे सवाल और राजनीति इस पर जारी है। देखिए, प्रत्येक विभाग के लिए सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। एक गाय को पालने के लिए सरकार को प्रतिदिन 50 रुपये उस व्यक्ति को देने चाहिए जिसकी गौ माता विराजमान है, क्योंकि गौ माता रहेगी तो वायुमंडल शुद्ध होगा। गौ माता का दूध पिएंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। तो गौ माता में 33 कोटि प्रकार के देवता होते हैं और उस पूरे स्थान को बीमारी मुक्त कर देती है। तो गौ माता का रहना हमारे हिंदुस्तान के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। सरकार सभी विभागों को बजट देती है, तो गौ माता के लिए सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए और सभी को गौ माता के दूध पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बीमारियां कम होंगी, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। गौ माता का दूध तो अमृत है, इसलिए उपाय जब संभव है जब गौ माता के लिए सरकार बजट बढ़ाएगी। ठीक है। एक और अगर हम देखें, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अभी हाल ही में ऐलान किया और वो कह रहे हैं कि OLX की तर्ज पर GoLX जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, वहां जाकर आप बेच सकते हैं। इस पहल को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, दूध पीने की यदि कोई गौ माता जाती है और किसी को उसकी जरूरत है, तो उस पर एक एफिडेविट भरवाया जाए कि मैं अपनी गौ माता को किसी को नहीं बेचूंगा। हाँ। ऐसा है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार पूरी प्रक्रिया चलेगी तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। ठीक ठीक है। समी जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए और इसी के साथ साथ एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने ये बयान दिया और खुले तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये हमारे 14 सालों की परंपरा है, हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सके, आप कुछ भी कर लीजिए, गाय कटेंगे, ऊंट कटेंगे, बकरियां कटेंगी। मतलब ये क्या है? क्या ये केवल राजनीति रोटी सेकने के लिए बयान दिया गया है? जो माहौल, और अगर इस तरह के माहौल दिए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, तो क्या ये आपसी जो भाईचारे की हम बात करते हैं उसे भड़काने का कहीं ना कहीं ये संकेत माना जाए, संदेश माना जाए? मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से हुमायूं कबीर ने यह बयान दिया कि गाय को काटते हैं और 1400 साल से काटते हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना यह है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित व्यक्ति है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव से पहले 1000 करोड़ रुपए देकर बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव रखवाई थी, उसी प्रकार से हुमायूं कबीर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है। और अभी प्रदीप जी ये कह रहे थे कि भाई इस पर राजनीति होती है, तो राजनीति कौन कर रहा है और इसका लाभ किसको मिल रहा है? हाँ। जहां एक तरफ अखलाक को गौ मांस खाने पर जान से मार दिया जाता है, जहां हरियाणा के अंदर नूह के अंदर नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया जाता है, तो ये सारी प्रवृत्ति जो दिखती है, इस पर अंकुश लगेगा। हाँ। और हम तो दिनेश फलारी जी से और जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं उनसे जो अनुरोध करेंगे कि देश की भाईचारे को मजबूत करने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन गाय को बचाने के लिए
और उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि जो गौपालक है वो किसान है जिसको आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल। और रही बात कुर्बानी की, तो कुर्बानी से 1400 साल से होती चली आ रही है, और जैसी जैसे देशों की परंपरा ठीक है। है वहां उसी प्रकार से कुर्बानी होती है। ठीक है।